हमारा जो सब्जेक्ट है, वो है भारतीय साहित्य की महानता। अब इसके अंदर क्योंकि जो हमारे सिलेक्शंस हैं पहले पुस्तक के अंदर, वो सारे के सारे अभी 20वें वॉल्यूम में से हैं। हालाँकि पहला वॉल्यूम हम पढ़ के जा चुके हैं। उसमें भारतीय साहित्य या क्रोनोलॉजी से जैसे-जैसे विषय आते गए, वो हमने टैकल किए हैं, पर विषय के हिसाब से अलग-अलग जगह क्या है, उस तरीके से नहीं। तो अब पहले अपन उसको कवर कर लेते हैं इसके अंदर, जो और सोर्सेस से भारतीय साहित्य के बारे में श्री अरविंद कह रहे हैं। तो ये जब हम इसको पकड़ेंगे 20वें वॉल्यूम वाले सिलेक्शंस को, ये और हमको ये कुछ न कुछ रिवील करेगा। इस सब्जेक्ट में प्रवेश हमको मिल सकता है। तो ये है भारतीय संस्कृति, भारत एवं उसकी संस्कृति की महानता। इसका पेज है 210, 210 नंबर का पेज है। ये इससे पहले का जो कोटेशन है, ये तो 20वें वॉल्यूम में हम पढ़ चुके हैं। इसी की हमने बात करी थी, जो कलाएँ आँख के द्वारा, इसकी हम चर्चा कर रहे थे। इसके बाद में ये 210 नंबर पेज, साहित्य के क्षेत्र में हिंदू मनोवृत्ति, टेम्परामेंट क्या है? हिंदू का टेम्परामेंट साहित्य के क्षेत्र में। हिंदू सदा ही स्वप्न दृष्टा एवं रहस्यवादी के रूप में अवमानित रहा है। रियलिस्टिक आदमी नहीं है ये। ये हमेशा इसके ऊपर आक्षेप लगाया जाता है। अरे ये तथ्य की बात ही नहीं कर रहा है, ये इधर-उधर की, पुनर्जन्म की, इस लोक की, उस लोक की। अरे यहाँ सामने दिख रहा है ना, जो सामने चीजें हैं उसकी बात करो, आप कहाँ ये सपने देख रहे हो जबरदस्ती के। तो सदा ही स्वप्न दृष्टा एवं रहस्यवादी के रूप में अवमानित रहा है। इस आरोप में सच्चाई है, किंतु साथ ही एक बड़ी चूक भी है। इसमें देखिए, कोई भी हम ये रीड कर रहे हैं, धीरे-धीरे आपको अपना तरीका इसके अंदर कि तुरंत उसके अनुभव में हम चले जाएँ। वो लाइनें क्या कह रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं धीरे चलने की, फिर भी एक गति है। कहीं कोई शब्द, कोई बात, कोई चीज़ नहीं आए, समझ में उसको वहीं रोक लो। पर इसमें साथ में ये कोशिश करो कि एक स्तर के ऊपर अनुभव हम कर पाएँ इसको, कि अर्थ क्या निकलता है इसका, स्वप्नदृष्टा, रहस्यवादी। तो इस आरोप में ये कह रहे हैं सच्चाई है, किंतु साथ ही एक बड़ी चूक भी है। हिंदू मानस एक प्रकार से विश्व में सर्वाधिक मूर्त है। यह अमूर्त वस्तुओं की खोज करता रहता है, परंतु उनसे तब तक संतुष्ट नहीं होता, जब तक कि वे अमूर्त ही बनी रहती हैं। जब तक वो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट ही बनी रहें, वैसे तो इसका अर्थ क्या हुआ? हिंदू मानस एक प्रकार से विश्व में सर्वाधिक मूर्त है, कॉन्क्रीट है। यह अमूर्त वस्तुओं की खोज करता रहता है। आप सांख्य शास्त्र की बात करो तो कोई मूर्तता तो है नहीं उसमें एज़ सच। या आप सत असत ये जो विवेचन करते हो, जो फिलॉसफी है, या भगवान सच्चिदानंदमय हैं। अब ये तो कोई टच करने वाली बात तो है नहीं, अमूर्त वस्तुओं की खोज करता है। अलग-अलग लोकों की, अलग-अलग ये, यूँ तो ठोस मूर्तताएँ हैं, पर वो अमूर्तता, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं कि खोज करता रहता है, परंतु उनसे तब तक संतुष्ट नहीं होता, जब तक कि वे अमूर्त ही बनी रहती हैं। तो मूर्त कैसे कर लेता है वो? इस जगत के पदार्थों को मूर्त करना, उन चीज़ों को अनुभूत करना जो सूर्य एवं वर्षा से संबंधित हैं। सूर्य और वर्षा से संबंधित का वैसे मतलब नहीं, मतलब जो इस वातावरण में हैं, पार्थिव जो वातावरण में है, वो इससे संबंधित है। जहाँ सूर्य पहुँचता है, जहाँ बारिश पहुँचती है, या फिर जो अपने सर्वाधिक सूक्ष्म रूप में भौतिक के परिष्कृत रूप मात्र हैं, या
जो इसी के आपके एक्सटेंशंस हैं, जैसे भौतिक इंद्री, आँख। आँख का ही आपने एक एक्सटेंशन बना लिया सोनोग्राफी मशीन। आप डायरेक्टली आँख से नहीं देख रहे, पर वही भौतिक का ही एक परिष्कृत रूप मात्र कर दिया आपने कि हाँ, इस तरीके से मैं इसको देख सकता हूँ। भौतिक आँखें तो नहीं भेज सकते, पर आप थर्मल कैमरा है, ये कैमरा है, वो कैमरा है, इसके माध्यम से अपनी पिक्चर जहाँ की भी चाँद की आप आँख से तो देख नहीं रहे और यूँ कह रहे हो मेरे एक्सटेंशन्स ये बीच की जो मशीनें हैं, ये इसके परिष्कृत रूप या फिर और इसमें आपने कि कहीं आग लग रही है या कहीं धुआँ निकल रहा है तो मतलब आग ज़रूर है। तो इस तरीके के कितने-कितने आपने निष्कर्ष निकाल रखे हैं कि यदि धुआँ है तो उसके पीछे आग ज़रूर है। तो इसी तर्क के आधार पे क्राइम सीन की तहकीकात करते हो तो भौतिक रूप से तो आप वहाँ हो नहीं, वो चीज़ तो घटित हो चुकी। पर भौतिक के ही परिष्कृत 2 तर्क है, ये है, वो है, इसमें ये इतनी संभावनाएँ हैं, अब एक-एक संभावनाओं को रूल आउट करो। अब ये 4 चीज़ें बच गई। भई यहाँ इस सीन के ऊपर क्या हुआ होगा? उसमें ये 20 संभावनाएँ हैं, इस 20 में से एक-एक को देखो और उनको काटते रहो। फिर आपके पास और कम से कम, कम से कम, कम से कम अब ये 3 बची, इनके ऊपर काम करो। ये कहाँ से आया होगा? ये फ़ोन वहाँ से आया होगा। उसमें ये इस नाम से है तो इसके 20 जने हैं डायरेक्टरी के अंदर, इस नाम के 50 जने हैं। इनमें से इनको कम करो। तो ये आपका ये तर्क है, ये कोई हायर नहीं है। ये इंद्रियों के माध्यम से आपने जो इन्फरेंसेस कर रखी हैं, जो आपने निष्कर्ष निकाल रखे हैं, वो ही सर्वाधिक सूक्ष्म रूप में भौतिक के परिष्कृत रूप मात्र हैं, उन चीज़ों को अनुभूत करना। या फिर ये वाली, यह तो अपेक्षाकृत सुगम है। ये तो सारा इसी के ऊपर चल रहा है। बड़े-बड़े एम्पायर आप खड़े कर रहे हो। किसी ने देख लिया ये कोरोना के समय ये वाली बात है, उसने एक पर्टिकुलर छोटी-सी ऑक्सीमीटर बनाया आपके और कह रहे हो, "ओहो! ये तो कोई सोच ही नहीं सकता था इस आदमी ने तो करोड़ों पीस, अरबों पीस बेच दिए इसके छोटे से।" किसी ने किस चीज़ के, किसी ने मास्क ही बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया। इसको अगर आप प्रगति इसको कहें तो ये तो अपेक्षाकृत बहुत सुगम, ये तो बिल्कुल निचले से निचले स्तर की है कि आप उस हवा को अरे! पर उससे आता-जाता क्या है? वो तो कुछ नहीं है। किंतु हिंदू तो तब तक संतुष्ट नहीं होता, जब तक कि उसने सूर्य के प्रकाश के पीछे की वस्तुओं को भी मूर्त यथार्थताओं के रूप में अधिकृत न कर लिया हो। सूर्य का प्रकाश मतलब भौतिक सूर्य का प्रकाश जिन-जिन चीज़ों को आलोकित करता है या जिन चीज़ों के पास पानी पहुँच जाता है, कहने का मतलब भई सब जगह ये तो लगभग प्रवेश कर रहे हैं। भौतिक जगत की बात नहीं हो रही। अब जहाँ ये नहीं पहुँच पाते उनके पीछे भी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी में तो चलो आप पहुँच गए, पर उनकी गणनाएँ उस समय कैसे करो आप? और उस उनका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? वो तो इस चीज़ को समझ ही नहीं सकते। वो तो प्योरली यहीं की देन है। अब ये कैसे आप कैसे जाओ इनके पीछे? और ये भी अपने आप में हैं मानसिक ही। इसमें फिर आप सटल साइंसेज़ में और के अंदर और फिर बाद में प्योरली अध्यात्म के अंदर प्रवेश करते हो। ये करते कैसे हो? आपके पास साधन क्या हैं? आज आप उसका प्लस माइनस उसका बातचीत करना, उसका विवेचन करना ये कर सकते हो टू स्टार्ट विथ किया कैसे? मेरे पास कोई चीज़ हो तो मैं उसका दोष विवेचन कर सकता हूँ, उसके बारे में बात कर सकता हूँ। जब न हो तब कल्पना ही कहाँ से उठती है? आए कहाँ से ये बात कि कोई अध्यात्म सत्ता है, कोई आत्मा है, कोई ये है, वो है। तो ऐसी अमूर्त चीज़ों को जब तक ये मूर्त नहीं कर लेता, ये हिंदू टेम्परामेंट है। तो इसके लिए विज्ञान क्या कहता है कि मूर्तता अमूर्तता की जब बात चल रही थी, उस समय इन्होंने कहा यार बात क्या है? ये ऐसी बातें क्यों करते हैं? तो ब्रेन की मैपिंग करी गई। मैपिंग करने के बाद में पहले स्वीकार नहीं करते थे, बाद में ये स्वीकार करने लग गए
कि हाँ, इनको बड़ा डीप अनुभव तो है, क्योंकि इनके ब्रेन का जो पैटर्न है बिल्कुल सामान्य व्यक्ति से अलग है, एकदम अलग है। तो जो पैटर्न है, उसकी जो स्पाइक्स हैं या जो भी उसका ग्राफ बनता है, उससे ये तो निश्चित है कि जिस रियलिटी के ये संपर्क में आ रहे हैं, वो ज़्यादा प्रगाढ़ है, वो ज़्यादा रियल है। और वो जो ये वर्णन कर रहे हैं, जो समाधि में जा रहे हैं, वो ठीक वर्णन कर रहे हैं। हम पहले तो नहीं मानते थे, हाँ, हम मानते हैं इसको। पर इससे जिस रियलिटी की ये बात कर रहे हैं, वो नहीं, उसका निष्कर्ष, क्योंकि ये तो बंधे हुए हैं यहाँ नीचे से, तो उसका निष्कर्ष ये है कि आपका जो ब्रेन है, वो वायर्ड है, वो प्रोग्राम्ड है, वो कंडीशन्ड है इसके लिए कि बस वो स्वीकार करे या माने कि हाँ, कोई रियलिटी होती है। होती है या नहीं होती है, वो वायर्ड है इसके लिए। वो वायर्ड है इसलिए ऐसी चीज़ें वो तो कुछ भी, जो चाहो सो वो देख सकते हो आप, उसमें क्या बात है? अपने आप में कोई रियलिटी नहीं है। ये ऐसे उसके ऊपर, निष्कर्ष के ऊपर आए। तो कृष्ण प्रेम को इसमें बड़ी आशंका थी, अरे इन्होंने तो ये सत्यानाश कर देंगे। जब तक इस फ़ील्ड को टच नहीं कर रहे थे, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। श्री अरविंद के पास गई, उन्होंने कहा, अरे आशंका इस चीज़ की नहीं है, इसमें तो कोई ख़ास बात नहीं है। इस फ़ील्ड को के अंदर प्रवेश करेंगे, तो फिर बाद में इसकी पोटेंसीज़ भी समझ जाएँगे, इसमें प्रवेश करना ही पड़ेगा, जितना भी कर सकते हैं। इन्होंने कहा, मुर्गी के खुरचने से कोई धरती का सीना फटता है क्या? सारा विज्ञान मिलके भी, मतलब मुर्गी के खुरचने से ज़्यादा क्या हो सकता है? सोचो आप क्या चेतना में हैं, कहने से नहीं चलती। आपके पास इतनी कोई गंभीर कोई चीज़ हो, इतना गहरा अनुभव हो जिसके सामने आप ये कह सकते हो कि मुर्गी के खुरचने से क्या निकाल लेगी वो? एक कीड़ा निकाल लेगी, अनाज का एक दाना निकाल लेगी, क्या चुगेगी उसके अंदर से मुर्गी? और अब इसके आगे जो उन्होंने, पहले तो ये प्रश्न नहीं समझ में आए, उसके आगे फिर उन्होंने जो श्री अरविंद ने शंकाएँ उठाई हैं, लेटर्स के अंदर है ये 28वें वॉल्यूम में है। तो ये हम जो बातें कर रहे हैं, ये जो सेंटेंसेस चल रहे हैं, बहुत फंडामेंटल सेंटेंसेस चल रहे हैं ये। मूर्तता क्या है? वही प्रश्न आ गया, रियलिटी क्या है? अनरियलिटी क्या है? हम हैं कहाँ? और ये क्या लेके आता है? अब अगली लाइनों में जो बोल्ड है, यही बात आ जाएगी। वह अनंत, अदृष्ट, आध्यात्मिक तत्व के लिए उत्कंठित है। भारतीय है, वो अनंत के लिए। पर अनंत है ये बात, ये कैसे आती है ये? अनंत, अदृष्ट, आध्यात्मिक तत्व कि कोई अनंत सत्ता है, ये कैसे प्रमाणित होता है कि कोई इन्फिनिट है? आइदर तो भई आप इसको माइंड के लेवल के ऊपर कैसे टैकल करो। दूसरा व्यक्ति आध्यात्मिक है, वो कहता मेरे को आवश्यकता नहीं है आपको उत्तर देने की। उसको तो किसी भी चीज़ का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। पर अपने आप की चेतना को, हम क्योंकि मानसिक प्राणी हैं, इसका कोई उत्तर हो सकता है क्या? ये कह रहे अनंत, तो एक तो कह रहा मेरे को इसका अनुभव है और मेरे को आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो है, वो कह रहा हाँ ठीक है, तेरे माइंड का ही प्रोडक्ट है ये, क्योंकि तेरा ब्रेन है इस तरीके से वायर्ड है। तो क्या ऑब्जेक्टिवली कोई इस चीज़ की रियलिटी है? ये प्रश्न हो गया इसके अंदर। इसमें विवेक क्या सोचते हो? कैसे हम कहें इसको कि अनंत है? हाँ, क्योंकि किसी ने कहा है, वो नहीं। सब लोग कहते हैं, ये बात नहीं। ये तो भैया अनंत वाली जो बात है, ये तो अनुभव वाली बात होगी। और जब अनुभव वाली बात होगी तो अमूर्त ही रहेगा। मूर्तता तो इसमें आ नहीं पाएगी। अब भले ही इसको समझाने के लिए अलग-अलग शब्दों का इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी तो सुनने वाले के लिए तो अमूर्त ही होगा। मन की भाषा के अंदर इसके और कैसे नज़दीक जा सकते हैं कि अनंत है? इसमें हम और कैसे कहें कि अनंत? यूँ तो कह दो यार, शब्द है आपके पास जिसका अंत नहीं है। मतलब क्या निकलता है? अंत तो मनुष्य का तो सारों का, भौतिक चीज़ें जितनी हैं उन सब का अंत है। हम तो कोई भी चीज़ तुम देख रहे हो उसका कार्बन डेटिंग करके बता रहे हैं, उसका अंत ज़रूर आएगा। इवन आपका ये सोलर सिस्टम है, सूर्य एक समय के ऊपर जब थोड़ा ढीला पड़ जाएगा,
ये सारा बिखर जाएगा। या तो आउटर स्पेस के अंदर भाग जाएगा, या अगर कुछ ज़्यादा इसके अंदर हो जाता है, तो ये निगल जाएगा इसको। तो आपकी बातें हैं, ये जितने दिन हैं भई ठीक है। आपका जब पेट भरा होता है, तो ऐसी बातें कर लेते हो। हम इसको कैसे कहें? अनंत की सत्ता है, ये बात कहें किस तरीके से? इस आधार पे नहीं कि मेरा अनुभव है, वो तो फिर बाद में प्रामाणिकता क्या है? ठीक है, आपका अनुभव है और अनुभव की अपने आप अपने फ़ील्ड में तो पूरी प्रामाणिकता है, पर वो तो वहाँ फिर बात कोई मानसिक तरीके से तो क्या निरूपण हुआ? कह तो सकते नहीं फिर। मानसिक रूप से क्या कह सकते हैं हम? क्योंकि अ, साहित्य तो सारा सारा वर्णन तो कर ही रहा है, शब्दों में ही कर रहा है वो। अनुभव कितना भी गहरा हो, पर है तो शब्द ही, और शब्द के माध्यम से अगला भी शब्द में ही गूँथ रहा है। आपको भी उस गुथाई के भीतर से ही उस एक्चुअल अनुभव पे जाना पड़ेगा। भई हम क्योंकि साहित्य की बात कर रहे हैं। तो यदि हम यहाँ अटक जाते हैं और इस तरीके से ये विकसित बुद्धि नहीं करते, तो जो स्टेटमेंट्स हैं श्री अरबिंदो के, वो तो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं, इतने पैक्ड हैं वो कैसे पहुँचे हम उसके पास? हुँ, पता नहीं भैया। देविका जी। बस भाई हम ये कह सकते हैं जो ये नेचर है, ये जो सूरज है, मून है, ये सब, और जो ये अपनी ऋतुएं बदल रही हैं, फिर जो जन्म है, मरण है, तो इसके पीछे भी तो इनफाइनाइटी है ना कुछ तो है। तो भौतिक तत्व है, विज्ञान कह रहा भौतिक तत्व है। हम हाँ जी, तो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना आपको। वो प्रक्रिया को एक्सप्लेन करके ये सोचता है उसने कारण बता दिया। इसी कारण के पीछे वो जाता है कि मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप जिसको सुपर नॉर्मल एक्टिविटीज़ कहते हो, चमत्कार कहते हो, वो कहता है इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, मैं बता दूँगा आपको। जब तक हम ब्रेन एनर्जीज़ को या इस ब्रेन पावर को नहीं मानते थे, तब तक की बात है। अगर आप ब्रेन पावर को इसको मानना शुरू कर देते हो, तो साइकोकिनेसिस या ये जो और जितनी भी घटनाएँ हैं, नहीं तो आप टेलीपोर्टिंग है या फिर ये कैसे स्वीकार करो। अब ये कह रहे हैं हाँ, हाँ, ठीक है, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, हम आपको बता देंगे, हम करके बता देंगे यार। तेरा महात्मा जी तो कोई दिन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, हम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ तैयार करके दे देंगे। तू कहेगा वो गुण आ जाएँगे भई, तू कहेगा वो बाल आ जाएँगे, वो कहेगा वो चेहरा हो जाएगा, गुण वैसे ही होंगे, संगीतकार चाहिए, संगीतकार हो जाएगा। ये एक मूलभूत बात है कि भगवान का जो प्रोविंस है, कि वो जन्म-मरण, वो कह रहे हैं हम डिटरमिन कर देंगे, फसलों में तो कर दिया इन्होंने। आपके अगर आप मोनसेंटो के बीज ले रहे हो, तो उसके बाद उनका रेडी राउंडअप छिड़कोगे इतने दिन बाद में तो बीज उगेगा, नहीं तो नहीं उगेगा। हाइब्रिड के बाद में ये जितने जो इवन जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज हैं, तो आपने तो लाइफ को कंट्रोल कर ही लिया, उनको तो ये लगता है, इतने दिन के अंदर ये आपके फसल आ जाएगी, मिर्च इस तरीके की होगी उसके कई तो ये तो डेकोरेटिव आती हैं आजकल कितनी-कितनी ये जो शिमला मिर्चें हैं, वो तो कोई खाने के काम की थोड़ी है, कैसी-कैसी चीज़ें, यही है इन्होंने। जो 2 जातियों के बीच में इन्होंने वर्ण संकर पैदा किए हैं और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही संकरण है, संकर बीज, कि उसके अंदर जो भूसा है उसकी मात्रा कम, कोर्ण की ज़्यादा। आप चाहो वो चीज़, अरे लाइफ़ के साथ ही तो कर रहे हैं, ह्यूमन्स के साथ कर रहे हैं पर वो मेन स्ट्रीम में चीज़ आ नहीं रही क्योंकि इल्लीगल है। कई जगह इसको अभी कोशिश कर रहे हैं कि इसको अपन थोड़ा-सा चांस दें, बाकी देन तो अभी हैं। स्टेट ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, ये कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब कॉन्शियसनेस जो है वो भी इनफाइनाइट से ही है। हर पर्सन का सोचने का अपना अपना ढंग है, वो उसकी चेतना पर है। अब चेतना जो है वो तो दिखती नहीं है, नहीं, आप वो जब माँ के फीलिंग गर्भ में थे, उस समय क्या आपको अपनी चेतना थी? होगी, बट ध्यान नहीं है। हाँ, मतलब नहीं थी। अब ये तो हाँ, होगी, वो तो एक अब आपको तो है नहीं। हाँ जी। तो ये कह रहे हैं कि सारा निर्माण आपकी जो जितनी भी चेतना-वेतना की भी बात करते हो, जड़ तत्व का ही सूक्ष्म रूप है, विज्ञान ये कह रहा है। और इसलिए आपकी गर्दन तोड़ के फेंक दो, तो फिर बाद में कोई रहता नहीं। फिर बाद में कह रहे हो कि ओहो! जन्म-मृत्यु क्या हम बता रहे हैं जन्म-मृत्यु। यार इसको मार दो गोली, मृत्यु हो गई।
अब इसके बाद क्या है? आपने जितना ये हवा मचा रखा है, आप जिन स्वर्गों नरकों की बात कर रहे हो, ये आपके लिए रियल हो जाते हैं, जो इसको मानता ही नहीं उसके लिए रियल नहीं होते। भाई हिंदू मरता है, आप कह रहे हो हाँ, स्वर्ग नरक हम मानते हैं, तो क्या उसको 72 हूरें मिलती हैं? कहते नहीं, नहीं वो तो मुसलमानों के लिए है। मतलब ये आपकी तो भई अब इससे क्या सिद्ध हुआ? क्योंकि गहराई पे जाना पड़ेगा, आपकी ये सारी की सारी बातें आपके ही पक्ष को और कमज़ोर कर देती हैं, क्योंकि बौद्धिक तरीके से कह नहीं रहे। यही हमारे सारी चीज़ों में बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आध्यात्मिक पक्ष है, वो तुरंत ही अपना पल्ला झाड़ लेता है इससे। आध्यात्मिक पक्ष ये कहता है ये तो देख अनुभव की बात है। अरे अनुभव की बात तो है, पर माइंड से हमारे सारे अनुभवों को ही तो दर्ज किया गया है, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, चाहे अनुभव ही तो दर्ज कर रहे हैं वो। ये मैं एक आपके सामने प्रश्न को और अच्छे तरीके से फ़ॉर्मूलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे एट लीस्ट आप इस समस्या को समझें, कि हिंदू को शुरू से इसी बात के बारे में अवमानित, हम भी अगर ये ही दलील दें कि भई ये तो देखो चेतना की बात है, तो आ गई वही स्वप्न दृष्टा है, आप उसको चेतना कह रहे हो, वो स्वप्न दृष्टा बोल रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? या आप ये कहो कि उनको कि हाँ, बेहतर हूरें मिलेंगी, आप आपके मरने वाले को कह दे यार मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि आपका फ़ेथ किस चीज़ के अंदर है, या आपका बिलीफ कौन से धर्म से हो, उस तरीके के ये हैं। तो धर्म को उन्होंने फिर बाद में ये कह रखा है कि ये तो अफ़ीम है भई, जैसी चटा दो वैसी होती है, बस। आना तो विज्ञान की शरण में पड़ता है इनको। ये समस्या इस तरीके से नहीं आप डील कर सकते, क्योंकि विज्ञान जो कह रहा है कि भई ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट है आपके जड़ तत्व का। हाँ जी। भई हम जो ये अभी जो मानसिक रूप से ये करना ही पड़ेगा, और ये उत्तर एकमात्र श्री अरविंद देते हैं, ह्यूमन इंटेलेक्ट के तरीके से, और कोई दूसरा न तो इसमें जाता, उनकी पद्धति भी इस तरीके की नहीं। ये अगर हम तैयारी न करें, तो ये दलीलें जो श्री अरविंद दे रहे हैं या जो इश्यू है, वो तो चूक जाएँगे। आप इश्यू तो समझ रहे हैं ना? हाँ जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये अनंत का विचार हम इसको कैसे कहें अनंत है? अनंत का क्या मतलब है? अगर भौतिक ब्रह्मांड की भी बात करो तो भी कोई अनंत वाली बात तो विज्ञान तो कह नहीं रहा। वो कह रहा है यार गिनती है ये। इस स्पीड से ये चीज़ें एक-दूसरे से दूरी पे जा रही हैं। हमारे पास नेसेसरी साधन नहीं है, अदरवाइज़ तो हम बता देंगे। भई मेरे पास अभी तक लाइट की स्पीड ही है फास्टेस्ट। उस स्पीड से ट्रैवल करने वाली खाली लाइट लाइट ही जा सकती है, मनुष्य तो जा नहीं सकता इसलिए। पर ठीक है, वहाँ से इनडायरेक्टली मशीनों के माध्यम से जो-जो सूचनाएँ आ रही हैं और हैं, और उसको हमने देखो यूटिलाइज़ करके आपके जीवन को कितना हमने ये बना दिया। अध्यात्म ने तो आपको मोबाइल दिया नहीं। ये जितने भी इन्वेंशन्स हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये तो हमने दी हैं। अध्यात्म के पास क्या है? बीमार हो जाओ, ये हो जाओ तो आँख बंद करके कह दो भगवान मेरे को ठीक करो आप आँख पर के। अब उससे भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि इस साइकोलॉजी से ये होता है फिजिकल पे, और वो भी फिजिकल आपके जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो इस बात से चेंज हो जाते हैं। बस इसलिए शरीर में ये परिणाम आ जाता है। तो ये भी सारा का सारा आपके अगर माइंड को या ब्रेन को, माइंड भी नहीं, ब्रेन को समहाउ स्टिम्युलेट किया जा सके किन्हीं भी चीज़ों से, तो इसलिए संगीत भी उनके लिए वही हो गया। भौतिक का ही एक सूक्ष्म रूप हो गया। साहित्य भी उनके लिए भौतिक का सूक्ष्म रूप हो गया। सारी चीज़ें आप कह रहे हो पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो आपके ह्यूमन जो ब्रेन है या भौतिक तत्व है, उसी का ही एक बाई प्रोडक्ट है एक तरीके से। वो जब तक है, शरीर चल रहा है, तब तक तो आप ये चेतना की, अनंत की ये बात कर रहे हो। उसके बाद में कहते तेरे को मर जाएगा तब अनंत की बात करेगा क्या? किसने देखा है? यहाँ आके फिर बाद में ये दलीलें खत्म हो जाती है। हम ऐसे शब्द काम में ले रहे हैं, उसको समझाने के लिए अगला कह रहा है कि मैंने कह दिया ना यार हैल्यूसिनेशन, या फिर बाद में स्वप्न दृष्टा। तो इसका जवाब आया नहीं ना इसके अंदर। इश्यू समझो आप इसको। ये समस्या है, देविका जी। हाँ जी, पंकज भैया, तो फिर पढ़ना पड़ेगा कि श्री अरविंद क्या जवाब दे रहे हैं इस प्रॉब्लम का। भाई अगर कोई भी चीज़ है, चलो अपन अनंत की बात करते हैं। आप अनंत को नहीं मानते पर लिमिटेड या सीमित को तो मानते हो।
सीमित तो दिख ही रहा है, टेबल, चेयर, ये वो, ये सारी चीजें हैं। अगर हम इस विचार को बिल्ड करें, अनंत कैसे आया, अनंत का विचार कहाँ से आया, तो आप भौतिक जगत को ही लेके चलो। सपोज इसके अंदर कोई चीज है, सपोज, तो वो चीज कहीं तो कंटेन्ड है। अगर धरती भी है, धरती के अंदर समुद्र है, पहाड़ है, ये है, वो है, तो ये सब धरती के अंदर है, मान लिया, ठीक है, धरती के ऊपर है। धरती कहाँ है? ये सोलर सिस्टम में। ये कहाँ है? गैलेक्सी में। ये कहाँ है? तो कोई भी सीमित चीज की बात करते हो, उसका कहीं ना कहीं स्थान, मतलब कोई एक उससे बृहत्तर चीज है जिसके अंदर वो कंटेन्ड है। और ये सारी बृहत्तर से बृहत्तर आप सर्कल, जैसे ही आप सीमित की बात करते हो, अनंत उसके साथ शामिल हो जाता है, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। अनंत, अंत नहीं है इसका। ये कोई भी सीमितता, अगर सीमितता है मतलब कोई चीज में कंटेन्ड है। तो जैसे एक नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, वो ना टर्मिनेट होता ना रिपीट करता। एक तो रिपीट हो गया 4.9999, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। एक है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, पाई की वैल्यू निकालते रहो। तो इस जगत के अंदर आप ये कहो यार, आप कोई भी चाहे कितना भी बड़ा सर्कल कर लो, पर वो सर्कल कहीं तो होगा। तो आप सीमित की व्याख्या बिना अनंत के नहीं कर सकते। बौद्धिक रूप से इतना तो समझ ही सकते हो, अगर आप कोई चीज सीमित कह रहे हो तो वो कहीं कंटेन्ड है, और वो कितना भी वास्ट चीज है वो किसी चीज में कंटेन्ड है। तो ऐसी चीज के अंदर ये है जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि लॉजिकली इसका कोई अंत होता नहीं। आप ये कह दो, जो विज्ञान ये कहता बिग बैंग हुआ, तो वो कण रखा कहाँ था? समस्या ये है कि हम वर्तमान, हमारी जो मानसिक, जो जिस तरीके का फ्रेमवर्क है, आप टाइम और स्पेस से परे नहीं जा सकते। आप काल और देश, इसमें बंधे हुए हो, उससे बाहर परिकल्पना नहीं जाती। समस्या ये है। पर इसके अंदर भी जैसे ही आप टच करते हो किसी सीमित को, वो अनंत की परिकल्पना साथ में लिए होता है लॉजिकली। मैं आध्यात्मिक अनुभव की बात ही नहीं कर रहा, लॉजिकली इसके साथ ये आ गई कि आप जैसी कोई चीज है तो वो किसी में कंटेन्ड है, और इसका कोई अंत नहीं है। अरे जो कंटेन्ड है वो तो किसी और दूसरी चीज में कंटेन्ड होगा, क्योंकि ये तो मानते नहीं, विज्ञान नहीं मानता कि कोई इंडिपेंडेंटली भी हो सकता है। तो इसी के तर्क के ऊपर को हो, फिर तो कंटेन्ड है ना ये कोई चीज के अंदर। अगर कंटेन्ड है और हमेशा ही कंटेन्ड रहना ही है, कितना भी बड़ा सर्कल करो, तो ऑटोमेटिकली अनंत, जिसका अंत नहीं है, ये परिकल्पना तो साथ में आ जाती है। क्या ये समझ में आ रहा है ये पॉइंट? हाँ जी, कुछ हद तक आ रहा है। जैसे कि अगर वो बिग बैंग की थ्योरी बता रहे हैं, तो वो जो थ्योरी है वो भी तो किसी आइडिया के ऊपर ही है। उन्होंने थोड़ी देखा कि ये जो था स्प्लिट हो गए हैं डिफरेंट नहीं, प्लैनेट्स के अंदर। ना ना, ये नहीं कह रहा मैं तो कह रहा हूं उनको आइडिया छोड़ दो, वो तो कह रहे हैं बता रहे हैं, हम इसकी साइज बता रहे हैं। आपने एक मोबाइल रखा आपके सामने, पर वो मोबाइल कमरे में रखा है। ये कमरा आपके घर के अंदर है, ये घर आपके मोहल्ले में है, मोहल्ला किसी प्रांत में है, वो किसी राज्य में है, वो किसी देश में है, वो किसी महाद्वीप में है। महाद्वीप धरती के ऊपर है, धरती सोलर सिस्टम में। हर चीज किसी न किसी चीज में समाहित है, उसके अंदर है। अगर आप सीमित चीज की बात करते हो तो वो किसी न किसी एक लार्जर सर्कल को आधार मान के, बिना आधार कोई इंडिपेंडेंटली खड़ी नहीं है कोई चीज, भौतिक तत्व की भी। तो अगर किसी आधार पे है, आप इसको कितना भी वास्ट करो, भौतिक ब्रह्मांड की सीमाओं की भी बात करो, तो बिना स्पेस तो ये कल्पना नहीं कर सकते कि ये है कहाँ, कंटेंट कहाँ है। ये प्रश्न का तो उत्तर देना पड़ेगा। और इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये कह रहे हैं सारी चीजें एक्सपांड कर रही हैं। बिग बैंग, बैंग इसीलिए तो कह रहे हैं वो एक्सपांड कर रही है। तो उसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं? अरे कहीं अगर कंटेंट है तो फिर बाद में ऑटोमेटिकली इसके अंदर अनंत की परिकल्पना, मतलब जिसका अंत न हो, लॉजिकली आप इसको देखें तो इसका अंत नहीं है। ये आइडिया की नहीं बात कर रहा मैं। आपके क्या समझ में आई इसमें? यही आई है कि हम लिमिटेड से अनलिमिटेड की ओर जा रहे हैं, कि जो भी लिमिटेड है वो किसी और हायर के अंदर कंटेन्ड है। भौतिक चीज भी,
चेतना की तो बात छोड़ दो। हाँ नहीं, भौतिक चीज की ही बात कर रही कि जैसे आपने हाँ एक्सप्लेन कर, हर चीज दूसरे हाँ में कंटेन्ड है। हाँ तो बिल्कुल। इस लिमिटेड से जब हम आगे जाते हैं कि हम्म। कौन सी चीज इसमें कंटेन्ड है, तो हम अनलिमिटेड की तरफ जा रहे हैं। तो फिर उसको हाँ मतलब एक्सप्लेन करना, जिस अल्टीमेटली तो आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा कि अनलिमिटेड तक जब हम पहुंचेंगे तो उसको तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, और वहां पे हाँ फिर पर साइंटिफिक है। इस प्रोग्रेशन में कोई फाइनल टर्मिनस है नहीं। हाँ जी। अरे भाई आप इस तरीके से चक्कर काटते रहो तो इसका अंत कैसे? भौतिक ब्रह्मांड का भी अंत नहीं आ सकता एक तरीके से। इसकी सीमाएं हमने अभी तक एज सच क्या पता। और ये तो कह रहे हैं इतना सारा तो खाली जितना मैटर पता चला है उसके अलावा ग्रे मैटर तो इतना है। तो जिसका पता ही नहीं चला वो उसका अगर परसेंटेज भी दे रहे हैं तो इसका कोई मायना नहीं निकलता है सच कि इतनी चीज तो पता चल गई, इतनी चीज है जो मेरे को पता नहीं है। अब उसका परसेंटेज कैसे बताओ आपकी वो कितनी बड़ी है कितनी नहीं है। हालांकि ये फिर भी कह रहे हैं कि खाली हमको दिखाया है वो तो 1% या जितने भी ये टोटल जिन ब्रह्मांडों की ओर की बात कर रहे हैं वो तो इतना है। बाकी तो सारा का सारा ग्रे मैटर है, हमको कुछ नहीं पता। इतना तो ये स्वीकार कर रहे हैं। उसके क्या है क्या नहीं है तो ये अगर आप सीमित की परिकल्पना करते हो तो अनंत उसके साथ शामिल है। बिना अनंत के सीमित रह ही नहीं सकता। सीमित अपने आप में कहाँ रहेगा ये बताओ? एक व्यक्ति बिना वातावरण के बिना घर के कहाँ रहेगा? कि जीव को कुछ नहीं है बस ये व्यक्ति है। अरे तो चारों तरफ स्पेस होगा, आकाश होगा, घर होगा, छत कुछ तो होगा, क्योंकि मन उससे परे जा नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूं आध्यात्मिकता की बात छोड़ दो, उसी के तर्क के ऊपर अगर हम बात करें, मैं तो खाली प्योरली उसी के ऊपर बात कर रहा हूं कि आपको फेथ की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। इसमें तो तर्क सीधे सीधे ही कह रहा है सीमित बिना किसी और अनंत की परिकल्पना के अस्तित्वमान नहीं रह सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। विवेक, ये पॉइंट समझ में आता है क्या? हाँ भैया, समझ में तो आ रहा है कि अनंत के परिकल्पना के पास पहुंचने के लिए किसी भी सीमित से हम शुरुआत करते हैं, और जिस सीमित से शुरुआत कर रहे हैं तो वो तो कहीं मौजूद है, तो ही तो फिर हम वहां पहुंच पा रहे हैं। जैसे आप जो बिग बैंग थ्योरी की बता रहे हैं कि ये चीज थी उसके बाद इसमें ऐसा हुआ, तो ऑलरेडी वो चीज तो कहीं है ना, तभी तो फिर वो चीज एक्सपेंड कर रही है या जो भी हो रही है उसमें। तो यहाँ कोई भी चीज है वो भौतिक आधार वो ऑलरेडी कहीं पर स्थित है, और फिर उसका एक विस्तार हो रहा है। विज्ञान नहीं कह रहा पर हाँ हमारा जो वो मान रहा है तत्व ना। ज्ञान है मतलब मेटाफिजिक्स है, भारत की जो फिलोसॉफी है वो ये कह रही है कि देह है बिना प्राण के देह नहीं रह सकती, और प्राण है वो बिना मन के नहीं रह सकता। तो ये सारे के सारे चेतना के और स्तर हैं। वो फिर बाद में एक दूसरे स्तर के ऊपर इसको एक्सप्लेन, हर स्तर के ऊपर इसको एक्सप्लेन, इसमें दूसरी चीजें आनी शुरू हो गई। जब ये अमूर्तता हो गई, ये सारी अमूर्तताएं हैं। पर अमूर्तता मतलब यूं तो संगीत भी अमूर्तता है, सारी चीजें, विचार तो है ही अमूर्त अपने आप में यूं तो मूर्त क्या है? जो हम भोजन कर रहे हैं खाली वो मूर्त है, या उसमें भी एनर्जी तो आपको दिखती नहीं कि मैं ये खाऊंगा, विष भी वैसा ही दिखता है तो आपको अमृत भी वैसा ही कि ये सेव मेरे लिए बहुत बढ़िया है, दो चीज को मिला के खाओगे ये विष बन जाएगा। दिखता थोड़ी है आंख से। आंख से दिखता क्या है इस, यही तो हमको सोचने के लिए मजबूर करता है। बात की कोई आध्यात्मिकता की इसकी नहीं, ये तो मैं कह रहा हूं मानसिक विवेचन की है, इसको लोग अध्यात्म कह देते हैं। अध्यात्म इस स्तर का नहीं है। ये इससे थोड़ा सा एक आइडिया आता है कि जितनी भी टर्मिनोलॉजी हम काम में ले रहे हैं पहले तो हम उसको खूब अच्छे से समझें अनुभव के स्तर के ऊपर। ये सारी चर्चा हमको दबाव डालती है इस चीज के लिए। तो हिंदू जो है वो हमेशा ही उसको डिस्डेन की दृष्टि से कि अरे स्वप्न दृष्टा है, तो नेवल गेजिंग पर्सन है ये, नाभि के ऊपर नजर गड़ाए रहता है बस ये ध्यानस्थ। और फिर मैं इन लोकों में जा रहा हूं उन लोकों में जा रहा हूं, सूख जाता है बाद में, कोई किसी को पता नहीं, दीमक खा जाती है इसको, किसका पता है कौन क्या है क्या नहीं है, बैठा है। जितनी भी साइंटिफिक एडवांसमेंट है वो तो हमारे कारण आई है। इसी यही कोटेशन से हमने शुरू किया था गॉस्पेल ऑफ मटेरियलिज्म। ये हम बताते हैं भाई
इसके अभाव में तो वो साधु सन्यासी न मरे हो, उसके बाद में उसके मन में है, समझ में आए, उसके काम में ले नहीं ले। मैंने आपके लिए एक प्रश्न उठा के ये छोड़ दिया, क्योंकि आगे जो लाइनें आने वाली है कि आप जब इसमें सो कॉल्ड कहते हो रियलिटी में मैंने प्रवेश किया और उसको लाके साहित्य के अंदर, क्योंकि हम भारतीय साहित्य की बात कर रहे हैं, उसमें लाके हमने अपने डीपेस्ट अनुभव साहित्य में क्या लेके आओगे आप? जो स्टेट्स हैं, जो अनुभव है, साहित्य तो प्योरली उससे डील कर रहा है। या तो कोई मैनुअल है जो आपको बता रहा है खाना ऐसे पका लो, ये विधियां हैं, वो तो फिर साहित्य क्या हुआ? वो तो ठीक है, एक मैनुअल्स हैं। जो प्रयोगात्मक पुस्तकें हैं, साहित्य, प्योर साहित्य तो हुआ ही नहीं वो। प्योर साहित्य में क्या होना शुरू हो जाता है, फिर आप विचारों के अंदर और गहरे इन्वॉल्व विचारों के अंदर जाना शुरू कर देते हो। तो ये सारी की सारी जो अमूर्त चीजें हैं, आपके लिए मूर्त बननी शुरू हो जाती हैं। वह अनंत, अदृष्ट। तो अनंत अभी भी खैर इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरी जातियां, उन्होंने भी तो, शेक्सपियर ने क्या अपने आप को प्रक्षिप्त नहीं किया? कौन से तत्व में किया उसने? वो क्या लेके आ रहे हैं? जो भी विचारक है, तो मूलतः भारतीय विचारक के अंदर और इस विचारक के अंदर फर्क किस बात से आ जाता है? फर्क क्यों आया भारतीय कला के अंदर और इसके अंदर? जो कंसेप्शन की तो बात है, यूं तो आप सोचिए कितनी विचित्र बात है ये। अदृष्ट आध्यात्मिक तत्व के लिए उत्कंठित है। तो इसलिए अगर आप ये सोचो कि आध्यात्मिक बोलना एक चीज है, किसको कहो पहले तो, और किस बात से, और वो सारा उन्होंने निरूपण कर दिया, तो भी हमारे भीतर क्या ये प्यास आज भी नहीं है? हर व्यक्ति के भीतर है। क्यों है? वो उस चीज को स्वीकार नहीं करते, हम इसको स्वीकार करके सारी संस्कृति को इसके ऊपर ढाल देते हैं कि ये आध्यात्मिक तत्व लेके आओ भाई। परंतु वह उनकी संकल्पना मात्र से संतुष्ट नहीं रहेगा। उसके कंसीव कर लिया मैंने ऊंचे, ना इससे संतुष्ट नहीं रहता भारतीय। वह अनंत के मानचित्रण का, मैं तो मैप बनाऊंगा अनंत का, मैं पूरा चार्ट आउट करूंगा अनंत की टेरिटरी को। और इसके अंदर इतनी योग पद्धतियां, योग पद्धति किस चीज के लिए है? आपको एक साक्षात्कार हो गया, उस साक्षात्कार के साथ आपने एक योग पद्धति भी जोड़ दी कि मैं इसको फॉलो करके यहां जो साक्षात्कार हुआ, अरे भाई मैं कैसे जाऊं ये बताओ। लो साहब, ये लो, ये योग पद्धति है। इसके साथ अनंत का मानचित्रण कर दिया। कैसे किया? ये भारतीय भाव की चौथी जो महान शक्ति थी, पहली शक्ति, पहली कौन सी थी विवेक? भारतीय भाव की जो चार शक्तियों की हमने बहुत लंबे समय तक, पहली क्या थी इसमें? आत्मिकता, आध्यात्मिकता। फिर दो नंबर, ट्रेमेंडस वाइटल एनर्जी, प्राणिक हाँ, सत्ता। विलक्षण प्राण शक्ति। और और फिर तीसरी, तीसरी थी बौद्धिकता, सुदृढ़ बौद्धिकता। दृढ़ बौद्धिकता। और चौथी, और चौथी थी वो किसी भी चीज को अमूर्त करने की जो चीज थी, ना, साउंडिंग ऑफ एक्सट्रीम्स, असाध्य एक्सट्रीम्स को। के ऊपर चले जाना और लाके उनका समन्वय साध देना। ये चौथी, एक्सट्रीम्स के ऊपर चले गए। पतंजलि है, एक एक्सट्रीम के ऊपर चला जाता है। सांख्य शास्त्र है, एक एक्सट्रीम के ऊपर चला जाता है। अद्वैत वेदांती है, वो एक एक्सट्रीम के ऊपर चला जाता है। और ये सारे सारे एक एक अपने आप के अंदर सोचिए क्या क्या इनको अनुभव हैं, कितनी कितनी बातें हैं, किस एक्सट्रीम पे ये चले गए। तो इस देश के अंदर कोई अराजकता थोड़ी आई इससे, जिसमें एक कह रहा है कि सब ब्रह्म है, जगत मिथ्या है, और फिर भी वो व्यक्ति कह रहा है गतिस्तम भवानी। अब बताओ कितनी विचित्र बात है। ये तो दूसरे हैं जो एकांगी तरीके से लेना चाह रहे हैं, उन्होंने जो कहा नहीं कहा वो तो बात की बात है। यही बात बुद्ध के साथ है। अपने आप में सोचिए कि और ये आज भी आप फॉलो करके वहां तक पहुंच सकते हैं। तभी तो ये चीजें जिंदा हैं। गुरु परंपरा से ये सारी की सारी पद्धतियां, ये सब जीवित हैं। कितनी विचित्र, ये विशिष्ट बात है। आप ये देखिए, ये इसकी जो चौथी शक्ति है भारतीय भाव की, तब मानचित्र बनाओगे आप एक्सट्रीम्स के ऊपर, बॉर्डर्स के ऊपर चले गए और वो बॉर्डर्स को रोज रिसीड करवा रहे हो पीछे। तब और वापस आके रिपोर्टें देते हो, ये नहीं उसमें खो गए,
जिन जिन लोगों को भेजा एक्सपीडिशन के ऊपर, वो तो दोबारा रिटर्न ही नहीं करते, तो मानचित्र किसका बनाओगे? जो जाता है वो तो वापस आता नहीं। आप सोचिए कितनी बड़ी शक्ति चाहिए, अदरवाइज तो एक छोटी सी चीज आपके जीवन में होती नहीं, वापस आते ही नहीं आप। थोड़ी सी आपको कोई चीज, आपको कुछ थोड़ा सा ध्यान लग जाए, थोड़ी सी कुंडलिनी थोड़ी सी आपकी जागृत हो जाए। जो कल मैं आपको उदाहरण दे रहा था, वो एक व्यक्ति आया बिहार से, वो आज तक चेरिश कर रहा है उस बात को कि मेरे ऐसे कीड़े का सा सेंसेशन हुआ सिर के ऊपर। वो उसको कुंडलिनी से जोड़ रहा है। अब गुरु कोई है नहीं, कोई बात है नहीं, उसको तो अच्छा लग रहा है उसके अंदर। अब कोई दूसरा कहे नहीं यार वो नहीं है, आप उसको भलमानसी से कहो तो वो तो काटने को दौड़ेगा आपको। वही तो एक सबसे कीमती चीज है जो जीवन में बचा के रखी है उसने। और हो सकता है बीपी के कारण ही उसके ये हो रहा हो, या पता नहीं किस कारण से हो रहा हो। उसको तो वही चीज नजर आती है, इसीलिए विज्ञान कहता है यार तुम्हारी सारी बातें दकियानूसी हैं। तो ठीक बात है, लगभग मनुष्य जाति के ऊपर यह लागू भी हो जाती है। तो एक्सट्रीम्स के ऊपर जाके वापस लौट के घर आ जाना, ये जो माँ कहती है कि यू मस्ट बी ग्रेटर देन योर एक्सपीरियंस, आपको कितना भी बड़ा अनुभव हो गया, आप अपना बैलेंस लूज नहीं कर बैठते। ये बड़ी विशेष बात है। रामकृष्ण जी को सारे अनुभव 2000 वर्ष की जो आध्यात्मिकता है उन्होंने सम अप कर दी अपने बीइंग के अंदर, सारों का साक्षात्कार कर लिया, निर्विकल्प समाधि हो गई। उससे निकलने के बाद में पहले तो वो निकल के आए, आके फिर बाद के अंदर माँ के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो जो उनका गुरु है या तोतापुरी जो था, उसने कहा पागल आदमी है क्या, इसके बाद कुछ बचता है क्या? मानसिक मूर्तियां बचती है कोई? भौतिक मूर्तियां, मानसिक मूर्तियां तो कुछ बचती ही नहीं। आप तो एकदम ब्रह्म में लीन हो गए। अब ये तो हमको सोचने के लिए मजबूर करता है, हम कौन सी रियलिटी में हैं, थोड़ा दबाव दो इस बात के ऊपर। आप अनंत की ओर की, ये बड़ी सुखद हैं, ये शब्द बहुत अच्छे हैं, आध्यात्मिकता, चेतना, अनंत है, ये है, वो है। क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? है क्या? फिर बाद में तुरंत आप ये, अरे भई ये तो देखो सूक्ष्म चीजें हैं, ये कह के आप अपना ही पक्ष खत्म कर दिया। तो एक्सट्रीम्स के ऊपर जाना और वापस लौट के आना, तो आप मानचित्रण करोगे, ये रोड यहाँ जाती है, यहाँ से लाके वापस इसको मिलाया। मतलब सारे एक्सट्रीम्स के ऊपर गए और सारों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट लाके एक मानचित्र का निर्माण किया। हमारे जितने भी उपनिषद हैं, ये हैं, शास्त्र के शास्त्रों का निर्माण कैसे हो आप ये सोचो। आपको पद्धतियाँ कैसे बताएँ, पद्धति बने कैसे? एक जना चला गया, वो आके बताता ही नहीं है आपको। अनंत का मानचित्रण किया, अदृष्ट के साक्षात्कार का। और कैसे करो आप? विश्वास ही नहीं करे आपकी भौतिक चेतना की अदृष्ट कोई पीछे कोई रियलिटी है भी, जो आँखों से नज़र, आँख मतलब आपके सेंसरी परसेप्शन से, कोई चीज़ आपके टच, टेस्ट, स्मेल इनकी बात नहीं। ये तो कोई एक्चुअल इंद्रियाँ है ही नहीं, मन आपकी एक्चुअल इंद्री है। इसमें भी आपको अदृष्ट है कोई चीज़ जो पता नहीं, दिव्य जीवन होगा हमको तो नहीं पता। कौन-सी चीज़ है जो आकृष्ट किए ले रही है हमको? कौन-सी चीज़ है जो जीवन को उछाल के यूँ दे देती है? उस तत्व को यदि आप टच नहीं करो तो और दूसरे कितने भी व्याख्यान करो या कुछ भी करो, आपको विश्वास तो है नहीं। इसलिए गीता कह रही है तपस्या का अर्थ ये है कि गुरु के शब्दों में विश्वास होना। अब ये तपस्या का बड़ा विशेष जो डेफिनिशन है ये उसकी। नहीं तो विश्वास है नहीं, माँ श्री के शब्दों में क्या विश्वास है? वो जो शरीर के बारे में कह रहे हैं, प्राण के बारे में कह रहे हैं, एक स्तर के ऊपर है, भौतिक प्रकृति मानती नहीं। ये गैप आ जाता है। तो इसका आग्रह किसके ऊपर? आध्यात्मिक तत्व को गोचर बनाने का आग्रह करता है। केल्ट अपनी कल्पना को अनंत में प्रक्षिप्त करता है और सुंदर मृग मरीचिकाओं, आप भी इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। सावित्री अगर पढ़ोगे, तो मैं तो बार-बार कह रहा हूँ आपकी कल्पना या विजुअलाइज़ेशंस फेंकते हो आप कहीं कि यार बात क्या है? अभी भी आप अपने विजुअलाइज़ेशंस फेंकने की कोशिश कर रहे हो। इससे एक पिक्चर बनाने का प्रयास कर रहे हो। जो मेहनत कर रहा है उसकी, जो ऑलरेडी मान के बैठा है उसको कि वो आध्यात्मिकता में है या जिसके एस्टेब्लिश्ड चीज़ें हैं, वो हम देख ही चुके हो कि उनको ये अच्छी नहीं लगती ये बात। तो ये व्यक्ति प्रक्षिप्त करता है अपने विचारों को, अपनी कल्पना को।
यहीं आके समस्या है। आप कह रहे हैं कि मैं सावित्री समझ रहा हूँ, पर आप उसके अंदर अपनी कल्पनाओं को प्रक्षिप्त करते हैं। हो सकता है एक स्तर के ऊपर आपको कुछ आप एक मनोनिर्माण कर बैठें, एक पद्धति का निर्माण कर बैठें, पर वो पद्धति की कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो एज़ सच है नहीं। वही कल वाला प्रश्न जो इनका देविका जी का था, इनकी रियलिटी क्या है फिर बाद में? आपकी सिंसियरिटी और प्योरिटी पे निर्भर करती है, इनकी कोई रियलिटी है भी या नहीं है। अब ये सारा प्रश्न हमारे जीवन की मूलभूत क्या वास्तव में हम जी कहाँ रहे हैं, उस पे उठा देता है ये। ये सारी बातें और ये ही चीज़ें, ये जो प्रयास कर रहा है ना, भारतीय साहित्य जैसे कला, कला कोई भी इंद्रिय संवेदनों को सामने नहीं लेके आ रही, मानव का चित्रण कर रही है, पर न तो वो मानव फिगर से कंसर्न्ड है, न मानव के भावावेगों से कंसर्न्ड है, न उसके मनोवैज्ञानिक संवेदनों से कंसर्न्ड है, उनसे किसी से भी कंसर्न्ड नहीं है। तो ये हमको जैसे कला में सोचने को मजबूर करता है, साहित्य में तो और भी मुक्त है वो। आप सोचते हो कि हाँ, इसमें यही बता रहे हैं, यहाँ आके गड़बड़ हो जाता तो फिर और क्या बता रहे होंगे। तो जब आप उसमें प्रवेश करते हैं, साहित्य के अंदर, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, श्री अरविंद का कोई सेंटेंस आया, कोई चीज़ आई, आप उसके अंदर अपनी भई कैसे अप्रोच करेंगे? विजुअलाइज़ करेंगे, विचार करेंगे, ये करेंगे, कल्पना को भेजेंगे, जैसे अभी तुरंत में कर रहे हैं। अब कौन-सी वाली वैलिड है और मैं भी और क्या कर रहा हूँ बैठ के। बौद्धिक रूप से ये जितनी भी उदाहरण हैं और हैं, अब इसमें कौन-सी प्रक्रियाएँ हैं? इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, रेवलेशन है, क्या है इसके अंदर? कैसे जा रहे हैं? अब ये तो एक ऐसी चीज़ में प्रवेश कर कर गए हम कि यार ये तो कोई हाथ रखने जगह नहीं है। और फिर भी कोई आध्यात्मिकता ऐसी थोड़ी है, कोई क्लाउडी सी चीज़ है, बस कह दो सो आध्यात्मिकता है। नहीं, बिल्कुल सर्टेनिटी है इसके अंदर, डिसाइसिवनेस है। इसी में डिसाइसिवनेस है इनफैक्ट। विज्ञान की थ्योरी तो कोई दूसरा आता है, नोबेल प्राइज़ ही उसको मिलता है जो पहले वाले को ध्वस्त करता है। कोई नई चीज़ लेके आएगा, उसी को नोबेल प्राइज़ मिलेगा। वो तो खड़ा ही इस चीज़ के ऊपर है कि थोड़े-थोड़े दिन के ऊपर आपकी जो थ्योरीज़ हैं, उनको रिफ्यूट कर दिया जाएगा। यहाँ आज तक भी वही आयुर्वेद का फ़ॉर्मूला है, वो आज भी वैसा का वैसा ही एकदम। मैं इस पॉइंट को लेके आना चाह रहा हूँ कि आप जब कल्पना करते हैं, किसी साहित्य को पढ़ते हैं, सावित्री को, माँ को, श्री अरविंद को, हम तो उन्हीं को पढ़ते हैं या आध्यात्मिक कोई पुस्तक को पढ़ते हैं। आप कह रहे हैं मैं समझ गया, ये कैसे आता है? कैसे आपको ये हो जाए कि मैं ये समझ गया? ये कैसे पता चले? इसकी ऑब्जेक्टिव क्या रियलिटी या आपको कैसे कह सकते हो कि ये समझ गए? आपने कोई पुस्तक पढ़ी कि हाँ, हम समझ गए। विवेक आपके पास क्या आधार है उसको ये कहने का कि हाँ, यही वाली बात है? हाँ, जैसे अभी जैसे अभी हम लोग अनंत की जो परिकल्पना की बात कर रहे थे, तो इसकी जैसे हमने बात की कि जब हम इसके बारे में बताना शुरू करते हैं, तो एक हम मूर्त से शुरुआत करते हैं और उसको जब विस्तार करते-करते फिर हम एक उसको अमूर्त की ओर ले जाते हैं। तब ये समझने की इस पे बात ये हो गई कि अब कोई मूर्त चीज़ बोल रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि हाँ, यहाँ पर है। अब ये जिस प्रकार फैलेगा, 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 तो फिर हाँ, इस प्रकार ये हो जाएगा। अब ये चीज़ जो दिमाग है वो इस चीज़ को रिलेट कर पा रहा है और रिलेट करने के साथ अब उसने जिस चीज़ को देखा, अब उसके अंदर उससे एक मतलब उसके अंदर जो एक समझने की चीज़ है, वो उससे कनेक्ट कर ली कि हाँ, ऐसी चीज़ होती है। तब फिर वो विश्वास कर लिया कि हाँ, ये चीज़ है, वो मेरे अंदर स्थापित हो गई। हाँ, पर किसी को इस पे विश्वास आता है और किसी को नहीं आता। इसको कैसे एक्सप्लेन करो? ये जितने भी बैठे हैं मैं बार-बार साधना, साधना, साधना कह रहा हूँ, विश्वास थोड़ी आता है इस बात के ऊपर, बाहरी प्रकृति को। जो यहाँ ऑलरेडी साधना अपना चुके हैं, उनको तो विश्वास है क्या? भौतिक प्रकृति थोड़ी मानती है। सारे तो पत्र श्री अरविंद के, माँ के, मैं तो इसकी तो जिन प्रक्रिया प्रक्रिया जानना चाह रहा हूँ। आप तो सावित्री पढ़ते हो, तो उसमें प्रवेश कैसे करते हो?
जैसे जनरली जो समझने की जो प्रक्रिया हो गई, वो तो एक ऐसा हो गया कि हमारे अंदर एक किसी भी चीज़ के लिए ना पूर्व स्थापित कोई चीज़ होती है और जो चीज़ उससे रिलेट करती है हम उसको समझना कह देते हैं। सामान्य सामान्य चीज़ में तो ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ को अगर समझना है तो मेरे अंदर ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है कि हाँ एक चीज़ बनाया हुआ है कि ये लंबाई है, ये है, वो और जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारा चीज़ वो ऑलरेडी उससे रिलेट करना चालू कर देता है कि अच्छा ये ऐसा चीज़ है तो ये लंबा है, ऐसा चीज़ चौड़ा है, ऐसा मोटा, वो चीज़ हो गई। और हाँ, बाकी जैसे इसमें पुस्तकों आप की ये कहना चाह रहे हो कि बेसिकली आप उसको रीड नहीं कर रहे होते, जनरली आप अपनी ही बात उनके मुँह से कहलवा लेते हो या जिन जिन टर्मिनोलॉजी में आपका विकास हुआ है, वही आप जो लेखक है, साहित्यकार है, उसके मुँह में वो चीज़ डाल देते हो क्योंकि आपके ग्रूमिंग ही उस तरीके से हुई है। आपको ऑब्जेक्टिवली तो पता नहीं और कोई दूसरी चीज़ के क्योंकि आप ये कह रहे हो कि जो पूर्व स्थापित चीज़ें हैं, उनके आधार पे चलते हो, ठीक ही बात है। यही मैं कह रहा हूँ, पर उसके मायने ये तो बहुत बहुत भारी निकलते हैं। ये तो सामान्य अर्थों में हो गया ना भैया? हाँ, हाँ, नहीं, सामान्य क्या और कोई तरीका भी क्या है? बिना कि सामान्य जैसे भी आप कोई पुस्तक को पढ़ोगे, आपने भाषा सीखी है, उस भाषा के माध्यम से जिन शब्दों का जो अर्थ निकल रहा है, वही तो निकलेगा। लिटरली तो वही अर्थ निकलेगा। अब श्री अरविंद कोई कह रहे हैं, तो पहले आप उसका वही शाब्दिक अर्थ और फिर बाद में धीरे-धीरे इसके जीवन में आपने क्या देखा उसके वो मायने। पायो जी में तो गुरु चरणों में विश्राम, तो विश्राम का अर्थ तो विश्राम ही निकलेगा। हाँ, ये कौन से स्तर पे इसके मायने क्या निकलते हैं, वो एक अलग बात है। आप अगर उसमें गए ही नहीं तो आपको पता ही नहीं गुरु चरणों में विश्राम किसको कहते हैं। ये फिर बाद में एक दूसरी बात हो गई। पर विश्राम शब्द का अर्थ भौतिक व्यक्ति भी विश्राम से समझेगा, साइकोलॉजिकल व्यक्ति भी विश्राम से समझेगा। पर दोनों बातें एक स्तर की नहीं है। वो तो कह रहा है यार बात कुछ और है, तू ये विश्राम कर ले, अगर ये चरणों में विश्राम नहीं आया माँ के, तो ये वाला विश्राम क्या है? तू तो डोल रहा है जीवन के अंदर, धक्के खा रहा है। तो ये चीज़ अलग हो जाती है। यूँ तो विश्राम शब्द से तो विश्राम ही उठेगा अर्थ। मैं जानबूझ के इसको रोक-रोक के आप ये सोचोगे यार कि क्या अप्रोच पकड़ा है आज इसने? क्योंकि मैं ये हुँ, प्रश्न जानबूझ के उठा रहा हूँ। ये एक तरीका है। यही अपन ने शुरू किया ये संस्कृति को शुरू से कि अदरवाइज़ ये ग्रे कॉर्नर्स हैं, धूल जमी रहती है। हाँ, विवेक। हाँ भैया और इससे एक चीज़ मैं जो रिलेट कर पा रहा हूँ, जैसे जब हमने भारतीय संस्कृति शुरू की थी तो आध्यात्मिकता आया था और उस समय जिन-जिन चीज़ों पर बात कर रहे थे कि आध्यात्मिकता नहीं है और जैसे ही आज जो प्रश्न किया कि अनंत के बारे में, तो अब मैं देख रहा हूँ कि जिन चीज़ों को बता रहे थे आप उस समय कि ये आध्यात्मिकता नहीं है बल्कि हम इसे एक मान लेते हैं और जो अनंत की अवधारणा के बारे में बात कर रहे थे, अगर हम उस पर सोचे तो वो तो उसी से डिफाइन हो जा रहा है कि हाँ, वो तो वाक़ई में आध्यात्मिकता है ही नहीं। बिल्कुल, तो मैं वहाँ से देख पा रहा हूँ कि अगर उस समय भी अगर इसकी बात होती तो वो तो और ईज़िली समझ में आ जाता कि अच्छा वो तो ऑलरेडी बस एक तो समझने वाली चीज़ हो गई कि ऐसी चीज़ है आध्यात्मिकता जो उससे परे की चीज़ है। हालाँकि मैं कह नहीं पा रहा हूँ लेकिन वहाँ रिलेट मैं कर पा रहा हूँ कि मतलब अब चीज़ें जो है इससे ज़्यादा सरल हो पा रही हैं कि वो चीज़ कैसे हो पा रही है। श्री अरविंद के साहित्य को या कोई भी भारतीय साहित्य को जैसे कला अनअप्रोचेबल है, उसमें आपने देखा कि ये दृष्टिकोण, ये मानवीय दृष्टिकोण तो वहाँ पहुँचता नहीं। वैसे ही आप ये सोचो कि हमने कोई कमेंट्री पढ़ ली, कोई इस पुस्तक को पढ़ ली, उससे हम ये समझ गए। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आप इसका विवेचन करो कि आप किस पद्धति से उसके पास गए। आप किस आधार पे कह सकते हो कि आप समझ गए? प्रक्रिया क्या है उसकी? उसका तरीका क्या है? क्या क्या इसकी रियलिटी है? आगे मैं मानसिकता से समझा तो उससे ये मूल प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, यार मैं समझ रहा हूँ वो सही भी है या नहीं है? यही बात गीता की प्रस्तावना में सबसे पहले थी। आज तक तो जितने भी दिग्गज हुए हैं, वो एक-दूसरे का खंडन कर रहे हैं। जिन्होंने भी टीका लिखी, उन्होंने खंडन किया है, मतलब अपनी-अपनी बात को स्थापित किया है। ये श्री अरविंद कह रहे हैं कि दूसरे का खंडन, स्वमत का मंडन
कि गीता के अंदर अद्वैतवाद है, दूसरा कह रहा है सांख्य है, तीसरा कह रहा है परमात्म तत्व है, इस्कॉन वाले बिल्कुल अलग कह रहे हैं। तो ये तो बड़ी विचित्र बात है। आप कौन-सी रियलिटी के संपर्क में आ रहे हो? प्रश्न तो ये है ना। किसी भी साहित्य के अंदर जाके करते क्या हो? ये प्रश्न मैं छोड़ता हूँ। आप प्रश्न तो समझ रहे हैं, क्यों विवेक? हुँ। हाँ भई भैया। आपको भाषा जैसी आपने सीखी है, फिर बाद में उसके आप कह रहे हो कल्पनाएँ करते हो, तो जो रूप आप उठाते हो, वो तो जिस स्कूल में पढ़े, जिस परिवार में हो, जिस संस्कृति में हो, जिस माहौल में हो, जो बचपन बीता, जो आपके भय हैं, आगे की एस्पिरेशंस हैं, मैं जीवन में ये बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ये सारी की सारी इसके अंदर एंटर कर जाएँगी। जो आप साहित्य में या किसी भी चीज़ के अंदर आप जगत को देखोगे, वो इससे रिस्ट्रिक्टेड है, कंडीशन्ड है इन सारी चीज़ों से। कि आपके छेद सबकॉन्शियस से खुला है या भीतर चैत्य से खुला है या ऊपर के लोकों से खुला है। ये सारी चीज़ें डिटरमिन करेगी आप कौन-सी रियलिटी के संपर्क में आ रहे हो। तो अभी आप कह रहे हो मैंने पुस्तक पढ़ी, समझ में आया, अब इसकी मतलब प्रामाणिकता क्या है? मैं तो ये कह रहा हूँ। हो सकता है आपके आ रहा हो, पर मैं क इस प्रक्रिया को यदि हम समझने का प्रयास करें, कोई ज़रूरी नहीं है हमारे पास उत्तर हो, पर ये प्रश्न हमको ज़रूर थोड़ा भीतर प्रवेश करवाएगा बस। मैं नहीं कह रहा कि आपके पास उत्तर आ जाएगा इस चीज़ का। कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो और गहराई पे ले जाती हैं। इसका लाभ ये है कि आप सतह पे नहीं रहोगे, बस। देविका जी? पंकज भाई, जो आपने ये प्रश्न पूछा है तो इसका उत्तर क्या है? आप कह रहे हैं कि नहीं, बट कोई है इसका आंसर एक्चुअल में? क्योंकि मैं तो डेफिनेटली अगर हम पढ़ते हैं तो पता नहीं, ये नहीं पता चलता कि हम ठीक समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। मेरे साथ तो ये बहुत है, ये चीज। नहीं, पर जो ये कह रहा है कि वो ठीक समझा, वो प्रमाणित कैसे करे? वही, हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम ठीक समझे, बट बाद में लगता है कि नहीं। किसी और को जब उसका व्यू पॉइंट समझते हैं तो लगता है नहीं, ये तो हम ठीक नहीं समझे थे और समझने की जरूरत थी। हाँ, तो जो इन्होंने शंकराचार्य जी ने जो एक अर्थ निकाला गीता का, क्या वो सही है, नहीं है? हाँ, अपने लिमिटेड स्फीयर में या जितना उसका स्फीयर है, बिल्कुल ठीक है। कोई भी आदमी सुप्रीम रियलिटी को कैद कैसे कर सकता है? बस यही अल्टीमेट है, भारतीय संस्कृति ने की, यानी सेमिटिक रिलिजन्स करते हैं और वो तो ये कहते हैं, आप नहीं मानोगे तो आपको मार डाला जाएगा। अल्लाह पे विश्वास लेके आओ, नहीं गला काट देंगे। अब ये कोई बात थोड़ी होती है। यहाँ तो कोई किसी की दिक्कत ही नहीं है, इसीलिए इन्होंने एक मैप बनाया। ये प्रश्न मैं आपके लिए यही तो इसीलिए तो छोड़ रहा हूँ। आप कह रहे हो हमने पढ़ा, हमने एक्सपीरियंस किया, हमने अनुभव किया। उसकी वैलिडिटी क्या है आपके अनुभव की? अगर उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, तो जीवन में आप जिस चीज़ के संपर्क में आ रहे हो, उसकी भी वैलिडिटी नहीं है। किसी भी चीज़ की वैलिडिटी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया ये कह रहा हूँ मैं। समझ रहे हो आप इस प्रश्न को देविका जी? जी। ये फंडामेंटल प्रश्न है। आप ये समझ पा रहे हैं रविकांत जी? जो अपन ये इससे साहित्य में और कि ये बहुत गंभीर चीज़ है। सर बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है आपका और बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। और आपने एक ही लाइन बोली थी जो आज टच कर गई है कि गीता ये कहती है कि गुरु में विश्वास करो। तो आज आप अगर कोई भी बात कह रहे हैं या श्री अरविंद ने कोई भी बात लिखी है या किसी भी किताब ने कोई बात लिखी है, तो हम सिर्फ उसमें विश्वास करके और अपनी साधना के द्वारा उसको विश्वास करके आगे बढ़ सकते हैं और बाद में साधना के अलावा साधना करके उसको रियलाइज कर सकते हैं। हाँ। अगर हमारे हुँ। और तो कोई रास्ता है ही नहीं। ना अब आज अगर टॉक दे रहे हैं आप, तो आज बड़े अच्छे आपने प्रश्न घुमा के करे। बार-बार आप और भारतीय साहित्य ने ये करा है कि जितनी भी हम बात कर रहे हैं उसको प्रूव करने की, सिद्ध करने की, लिख के समझाने की कोशिश करी है। शंकराचार्य के बाद श्री अरविंद आए, श्री अरविंद ने शंकराचार्य की बात को घुमा फिरा के काटा, तो हमने श्री अरविंद में विश्वास करा। आज पंकज जी कोई बात कर रहे हैं तो हम पंकज जी में विश्वास करके ही तो आगे बढ़ रहे हैं। और आज की बात सबसे बढ़िया, मुझे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ही अचंभित करने वाला प्रश्न का आपने किसी ने नहीं बताया आज तक कि गीता ये कह रही है कि गुरु में विश्वास करो। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, तू मेरी बात में विश्वास कर। इसलिए हम विश्वास कर रहे हैं। आज आप हम विश्वास पे ही तो रोज टॉक सुनने बैठ रहे हैं और इसी से फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये मेरी सोच है। ठीक है, सही है। साधना पद्धति से तो आप वहाँ पहुँच जाते हो। इसीलिए यहाँ कितनी भी पद्धतियाँ थी, उसके साथ-साथ हर योग पद्धति के साथ उसकी साधना पद्धति साथ में शामिल थी। ये तो ठीक ही बात है। पर मैं ये कह रहा हूँ कोई मानसिक बेवकूफ़ हो उसको कैसे कहें? विश्वास बिल्कुल तो वो समझता नास्तिक लोग देखिए ना, दुनिया में सबसे ज्यादा नास्तिक हैं, 2 नंबर पे नास्तिक हैं। अब हाँ, उनको पर आप कहते हैं तो समस्या नास्तिकों के साथ है ही नहीं रविकांत जी।
समस्या आस्तिकों के साथ है, वो कह रहे हैं भगवान है और जी ऐसे रहे हैं जैसे भगवान नहीं है। विश्वास नहीं कर रहे जीवन में, भगवान है। बहुत जो कह रहा बहुत भगवान नहीं है, तब तो दिक्कत ही क्या है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जब भगवान नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत समस्या सही, तब आती है जब आप कह रहे हो माँ है और फिर भी बाद में जीवन में भयभीत रहते हो। ये दोनों बातें तर्कसंगत नहीं है। बहुत अगला तो सुंदर, साफ-साफ कह रहा है मैं मानता ही नहीं माँ को, तो उसके ऊपर बाध्यकारी ही नहीं है ये बात। वो तो और बेटर है हमसे। इसलिए समस्या नास्तिक की नहीं है, समस्या तो आस्तिक के साथ है। यहाँ हम रोकते हैं। 9 बजे आज एक बहुत सुंदर प्रयास हम कर रहे हैं। 9 बजे द मदर माता जो पुस्तक है, पर मैं ये चाहता हूँ कि उसको कंप्लीटनेस से करें। ये अभियान कितना क्या होगा, पर मेरे को अंदर से यही महसूस होता है। तो जो भी एक्स्ट्रा जो हमारे पास समय कभी भी रहेगा, क्योंकि 3, 4, 5 लोग ही हैं इसमें। अगर मैं जयपुर में भी होऊँगा, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, अपन इसी को करेंगे। शाम को, सुबह जब भी हो सकेगा। अब ये खाली संकलन नहीं, हम मूल ग्रंथ पकड़ें और उसकी अब गहराई से चर्चा करें। और ये प्रश्न का आप धीरे-धीरे सोचो कि आप कौन से जगत में रह रहे हो। तो 9 बजे हम इसकी इसकी सेशन करेंगे। अभी विराम देते हैं। ठीक है देविका जी? हाँ जी, पंकज भाई। जय श्री जय श्री। जय श्री